नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं विजय कुमार, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और जीवन कैसा रहेगा। उनके द्वारा भेजे गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, तुला लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में बुध है, दूसरे भाव में सूर्य राहु हैं, चौथे भाव में शुक्र शनि है, छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में केतु हैं, दसम भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में गुरु है। ये इनकी स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। आपकी राशि मीन है तथा वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है तथा केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है। और लगन में बुध होने से बुध अपने मित्र की राशि शुक्र के घर में तुला राशि में बैठा हुआ है जो अच्छा फल देता है और बुद्धि और तार्किक बुद्धि दोनों अच्छे प्रदान करता है। व्यापारिक समझ और सोच देता है। अधिकतर ऐसे लोग व्यापार करते हुए पाए जाते हैं, व्यापार में बहुत चतुर होते हैं। ऐसे लोगों की हाइट सामान्य से कुछ अधिक, यानी 5 फुट 7 इंच या इससे ऊपर की होती है। लग्नेश शुक्र जो हैं वो चौथे भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं तथा शनि भी पंचमेश होकर के सुख स्थान में बैठा हुआ है और अपनी राशि में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में शनि जो है कारक ग्रह है, अच्छा फल देगा। शनि और शुक्र की युक्ति यहाँ पर शशयोग बनाती है, जो धन संपदा देता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देता है, भूमि मकान वाहन पूर्ण सुख ऐसे लोगों को मिलता है। भौतिक सुख सुविधा पूर्ण रूप से होती है। शनि के कारण माता के स्वास्थ्य में थोड़ा कुछ कष्ट हो सकता है या कुछ थोड़ी सी विचार भिन्नता हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर है। शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि लगन पर होने से कैरियर में शुरुआत में कुछ देरी होती है, अर्थात 36 वर्ष के बाद आपका कैरियर सेटल होता है तथा संघर्ष के बाद सफलता मिलनी शुरू होती है, लेकिन सफलता मिलती अवश्य है। ऐसे लोगों को, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी संतान भाव पर पूर्ण है और शनि यहाँ से अपने घर में सुख स्थान पर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को एक पुत्र प्राप्ति की या एक संतान का योग बनता है। सूर्य राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। ये यहाँ ग्रह दोष बनाता है। कुटुंब में थोड़ा सा तनाव हो सकता है और पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद हो सकता है। धन इकट्ठा करने में दिक्कत आ सकती है। ग्रहण दोष का उपाय करें, लाभ होगा। सूर्य राहु की वजह से यहाँ अंगार दोष भी बनता है, जिस कारण स्वभाव में कुछ तेजी, क्रोध, व्यवहार में कठोरता आती है। भाग्येश बुध जो है वो विदेश भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है, तो ये भी 32वें वर्ष के बाद भाग्योदय देता है। चंद्रमा छठे भाव में दशमेश होकर बैठा हुआ है। दशमेश होकर चंद्रमा छठे भाव में बैठा है। नौकरी करने के कम योग बनते हैं और ऐसे लोग अधिकतर अपना व्यापार करते हैं। नींद ऐसे लोग कम आती है। गुरु की दृष्टि होने की वजह से जो चंद्रमा का यहाँ दोष है वह कम हो जाता है। सप्तमेश मंगल दसम भाव में बैठे हैं, नीच के बैठे हुए हैं। विवाह में कुछ देरी कराते हैं, लेकिन व्यापार में तरक्की कराते हैं। रियल इस्टेट के कारोबार में ऐसे लोगों को बहुत सफलता होती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु 8वें भाव में है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, ले जाता है, कुछ धार्मिक भी बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। दांत की और आँख की समस्या हो सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति में विवाद दे सकता है। देखिए, 12वें भाव में गुरु जो है स्वास्थ्य समस्या दे सकता है, खर्चे दे सकता है,
दान देने की प्रवृत्ति दे सकता है और विदेश घूमना बताता है। प्रश्न आपका विवाह का है। सप्तमेश मंगल नीच का होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है और बुध हालांकि उसे देख रहा है आपके 7वें भाव को। तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह 27/7/28 तक होने की पूरी संभावना है। और व्यापार में आप जीवन में आप नौकरी के बजाय शायद मैं समझता हूँ कि अपना कारोबार करेंगे, लैंड से संबंधित कार्य करेंगे। तो यदि मैं समझता हूँ कि आपको ये आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।